नमस्कार, मैं देवेंद्र पांडे सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो वीडियो की सीरीज बन रही है ये BCA 4th सेमेस्टर के लिए बन रही है। BCA 4th सेमेस्टर के लिए ये सीरीज बन रही है जिसमें कोर्स का कोड मैंने बताया था कि BCA 402T और कोर्स का जो नाम है वो है इंटरनेट एंड जावा प्रोग्रामिंग। इसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो है जो कोर्स कंटेंट से हट करके कोर्स डिटेल्स के बारे में बता रही है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट है हमारा इंटरनेट, एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक जो आज हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इंटरनेट, जैसा कि आप लोग रियलाइज करते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अपने 24 घंटे में 4 से 5 घंटे का समय जो होता है वो इंटरनेट पर व्यतीत कर देते हैं। चाहे वो डेटा सर्चिंग के लिए हो गया, वीडियो देखने के लिए हो गया यूट्यूब से, या रील्स बनाने के लिए हो गया, या रील्स देखने के लिए हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि इंटरनेट है क्या चीज, ये किस बला का नाम है जो हमें आज के टाइम पे इतना उलझा के रखा हुआ है। हमारे डेली कार्यों को या डेली जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, ट्रेवलिंग हो, हर जगह इंटरनेट का यूज हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये हमारे दिमाग में आता है कि इंटरनेट है क्या चीज। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंटर और दूसरा है नेट। इंटर जो वर्ड है वो लिया गया है इंटरनेशनल से और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो इंटरनेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि इंटरनेशनली है, मींस एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर किए हुए है, उसको हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कहते हैं। अब इंटरनेट की अगर डिफिनीशन देखी जाए कि इंटरनेट है क्या चीज, तो इंटरनेट के बारे में एक डिफिनीशन आता है कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। एक डेफिनेशन इंटरनेट के लिए कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसको इंटरनेट कहा जाता है। क्लियर? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। क्लियर? अब ये हो गई इंटरनेट की डेफिनेशन। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है वो है कि नेटवर्क होता क्या है, हम किसको नेटवर्क कहें। तो नेटवर्क के लिए कहा जाता है कि more than one devices are connected into a single thread is known as network। मींस एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, यहां से एक कनेक्टिविटी हमने किया, मींस इन कंप्यूटर से वायर निकाला, वायर निकाल करके एक मेन वायर से इसको जोड़ दिया। तो मोर देन वन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इनटू ए सिंगल थ्रेड इज नोन एज नेटवर्क। एक या एक से ज्यादा सिमिलर टाइप की डिवाइसेस को एक धागे में जोड़ दिया गया, उसका नाम दे दिया गया है नेटवर्क। क्लियर? अब अगर नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क आते हैं, जो अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेट एंड नेटवर्किंग जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो नेटवर्क होता है वो हम या तो लैन की बात कर रहे हैं, लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक होता है मैन, जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वैन। इट मींस दैट वाइड एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर किए हुए है। तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक नेटवर्कों का ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को कवर किए हुए है। क्लियर? अब आप कभी लाइफ में इसको भूलेंगे नहीं कि इंटरनेट है क्या चीज। अगर कोई आपसे भी पूछे कि व्हाट इज इंटरनेट, तो सिंपल सा आंसर दीजिए कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स।
बहुत सारे नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसको इंटरनेट कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री पे, कि इंटरनेट कब बना, क्यों बना, किस लिए बनाया गया, कौन इसको बनाया। ठीक है, तो इंटरनेट की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं कि जब भी वर्ल्ड वार होता है तो देश जो हैं आर्थिक, सामाजिक, पॉपुलेशन, इसका नुकसान तो झेलते ही हैं, प्लस इसके साथ साथ एक नुकसान उनको और होता है, इंफॉर्मेशन उनके यहाँ लॉस हो जाती है। मीन्स जो सूचनाएं होती हैं वो लॉस हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी दुनिया को ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, जो भी मतलब देश उस वर्ल्ड वार में शामिल थे उनको ये फेस करना पड़ा कि उनके यहाँ की इंफॉर्मेशन जो थी वो लॉस हो जा रही थी, सूचनाएं चोरी हो जा रही थी। तो उस समय लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि जब हमारे पास कंप्यूटर बन चुका है, कंप्यूटर की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 1942, अब कुछ कुछ बुक्स में आपको 1942 मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 1945 मिलेगा। क्लियर? कहीं कहीं पे इसका जिक्र 1940 भी होता है कि कंप्यूटर पहली बार दुनिया में इस समय आया था। मेरा जो मानना है वो है 1942, 1942। 1942 में जब दुनिया के सामने कंप्यूटर बन चुका था, मीन्स कैलकुलेटर से हट करके हम कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिए थे, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाना शुरू कर दिए थे। उस समय कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि अगर हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं तो क्यों ना हम उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करें। क्लियर? अगर हम डेटा या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं तो क्यों ना इस स्टोर किए हुए इंफॉर्मेशन को हम दूसरे जगह ट्रांसफर करें। क्लियर? तो ये आया 1942 में कंप्यूटर बनने के बाद। क्लियर? अब अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, जब हम लोग आदिवासी जिंदगी जीते थे, हमारे पास कोई सभ्यता नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो उस समय जो सूचनाएं हमारे पास होती थी या जो कम्युनिकेशन का मीडियम होता था, हम लोग जब भाषा नहीं था तो सांकेतिक बात करते थे, इशारा करके एक दूसरे को बुलाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास सूचनाएं, भाषा ज्ञान हुआ, लिपि आई, हम लोग बोल करके, सुन करके इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे चल के सभ्यताएं बदली, शताब्दियां बदली, राजा महाराजाओं के समय में हम आए। उस समय होता क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए पंछियों को यूज किया जाता था। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कबूतर के गले में एक चिट्ठी बांध दी जाती थी, कबूतर एक स्टेट से उड़ता था और दूसरे स्टेट पे आकर के वो इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड करता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि कबूतर को ट्रेंड करना पड़ता था, जो चिट्ठी लेके जा रहा है, ट्रेंड करिए, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, वो भी क्या गारंटी है कि वहीं लेके जाएगा। प्लस इसके साथ एक और होता था कि अगर बीच में दुश्मन देश है तो वो क्या करता था, इन सबों को मार करके इंफॉर्मेशन की चोरी कर लेता था, जिसको आज के टाइम पे हम हैकिंग कहते हैं। तो डेटा की हैकिंग वहां पे भी होती थी। फिर कॉन्सेप्ट बदला, पॉपुलेशन बढ़ी, पक्षियों की जगह पे मनुष्य यूज होना शुरू हो गया। अब चिट्ठी लिख दिया गया, एक आदमी को दे दिया गया, आदमी लेकर के दूसरे स्टेट में पहुंच गया। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही आनी शुरू हो गई। अगर बीच में दुश्मन देश है तो सैनिक उसके मारते थे, मार करके इंफॉर्मेशन की चोरी करते थे। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि क्यों ना हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करवाएं। एक समय आया 1950, 1950। उस समय एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है जिनका नाम है विल्सन, जिनको फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क पे काम करना शुरू किया। कब? 1950 में, 1950 में इन्होंने एक नेटवर्क पे काम करना शुरू किया। यही कॉन्सेप्ट था, दो कंप्यूटर को जोड़ करके डेटा शेयर करवाना। उस कॉन्सेप्ट के पे काम करना शुरू किया और काम करते करते 19 साल के बाद 1969 में, सोचिए 19 साल के डेवलपमेंट के बाद एक नेटवर्क बना जिसका नाम रखा गया ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। यहाँ पे एजेंसी नेटवर्क लिखा है, लेकिन कहीं कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ USA। ये नेटवर्क बनाया इसीलिए गया ताकि अमेरिका की जो आर्मी है
जो डिफेंस सिस्टम है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। क्लियर? तो इसका नाम रखा गया ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क या एजेंसी नेटवर्क। फिर 1980s में 1980 में इस नेटवर्क को NSF नेट नाम से जाना गया। बीच में जब आप इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ोगे तो ARPANET को DARPANET कर दिया गया था। फिर बाद में 1970s का एक दशक आया, 1970 जब इंटरनेट ने अमेरिका के बाहर कदम रखा था। ब्रिटेन और नॉर्वे, ये दो ऐसी कंट्रियां थी जिन्होंने इंटरनेट में थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, और उन्होंने उस समय अपने यहाँ के पोस्ट ऑफिस के कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ करके डेटा ट्रांसफर करवाया था। क्लियर? तो 1980s में आकर के NSF नेट कर दिया गया। फिर यहाँ पे उसकी हिस्ट्री लिखी गई है, ARPANET। द ARPA नेटवर्क ओरिजिनली यूज्ड NCP। NCP का मतलब नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटोकॉल होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल को मैं बता दूं, इसको कहा जाता है कि प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स, नियमों का कुछ संग्रह होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? जैसे आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपके पास DL होनी चाहिए, गाड़ी का प्रॉपर पेपर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके सर पे हेलमेट होना चाहिए। ये बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है? तो NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, बट एज टाइम प्रोग्रेस द ARPANET अडॉप्ट अ न्यू प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP/IP। इंटरनेट की अगर कहा जाए कि ये बूम किया, मतलब इंटरनेट फील्ड में भूकंप आया TCP/IP के कारण, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल 1980s में बने, सॉरी 1983 में बने, 80s के दशक में बने। ये दोनों प्रोटोकॉल ने क्या किया कि इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफरिंग एंड कनेक्टिविटी को बहुत ही सिंपल कर दिया। क्या किया? बहुत ही सिंपल कर दिया। जैसे मैं TCP की बात करूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब सपोज दैट, मान लीजिए आप इंटरनेट से 1 MB की फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर? एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप 1 MB फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। तो TCP करता क्या है कि जो फाइल होती है इसको पैकेट में तोड़ता है। किसमें? पैकेट में। छोटे छोटे पैकेट्स में इस फाइल को तोड़ देता है, और ये पैकेट कितने का होता है? तो 1500 बाइट का। क्लियर? एक पैकेट जो होगा वो होगा कितने का? 1500 बाइट का। ठीक है? अब सही है। एक पैकेट जो होगा वो 1500 बाइट का होगा। तो TCP का काम क्या होता है? हमारी भेजी हुई इंफॉर्मेशन को पैकेट में तोड़ देना। अब यहां पे काम आता है IP का। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब IP क्या करता है? हर पैकेट पे सेंडर प्लस रिसीवर, किसने भेजा, किसको भेजा, इसका IP एड्रेस ये यहाँ पे चिपका देता है, ताकि मैसेज जो जा रहा है वो प्रॉपर जाए। क्लियर? आगे अगर आपके टॉपिक में आएगा तो इस पे और ज्यादा डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि TCP/IP का काम क्या है? मैसेज को पैकेट में तोड़ना, प्लस उस पैकेट, तोड़े हुए पैकेट पे IP एड्रेस को लगा करके ट्रांसफर कर देना। आगे आते हैं इंटरनेट के हिस्ट्री में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट्स हैपेंड इन द 1990s वाज द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स 1990 के दशक में इंटरनेट में एक बहुत ही अच्छी खोज हुई जिसको WWW के नाम से जाना जाता है। अगर 1990 से पहले की बात में करूं, 1985 से 1990 तक, 1990 तक ये इंटरनेट के लिए बहुत ही स्ट्रगल वाले दिन थे, क्योंकि इस समय इंटरनेट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हुआ। जैसे
TCP IP आ गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलप हुई। NSF नेट यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। एक ईयर आया 1987, 1987 में जो इंटरनेट पे वेबसाइटों की संख्या थी वो मात्र 10,000 थी। कितनी? 1987 में इंटरनेट पे जो वेबसाइट थी, वेबसाइट तो आप लोग समझते ही होंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन होता है जिसको वेबसाइट कहते हैं। एंड वेब पेजेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जो वेब पेज होता है वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? अब 1987 के बाद 2 साल 1989 में ये जो वेबसाइट थी इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। मोर देन 1 लाख वेबसाइट्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो गई। सोचिए 2 साल में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिर 1919 का दशक आया जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब आया। 1991 में देयर वर मोर देन 1 ट्रिलियन बाइट्स पर मंथ एंड 10 बिलियन पैकेट्स पर मंथ ट्रैफिक ऑफ NSF नेट। 1991 में जो NSF नेट था, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जो हमारा नेट था उस पे 10 बिलियन पैकेट्स पर मंथ भेजना और रिसीव करना लोगों ने शुरू कर दिया। आगे चलते हैं। द इंटरनेट ARPANET सेलिब्रेटिंग इट्स 25th एनिवर्सरी इन 1994। 1994 में ARPANET जब था वो 25 साल का हो गया। इंटरनेट शॉपिंग एंड ई कॉमर्स फर्स्ट अपीयर ऑन द इंटरनेट। अब 1994 में इंटरनेट पे शॉपिंग की साइटें, क्लियर, मीन्स जब इंटरनेट पर लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स की जितनी साइटें हैं जैसे .com मतलब कॉमर्शियल साइटें, इंटरनेट पे कॉमर्शियल साइटें आनी शुरू हो गई, जिससे इंटरनेट पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? बिजनेस करना शुरू कर दिया। तब से इंटरनेट में और ज्यादा बूम होने लगा। फिर 2004 का समय आया जिसमें मोजिला, जो हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला ब्राउजर ने नेटस्केप नेविगेटर लिखा है 2004। मोजिला लॉन्च फायरफॉक्स एज नेटस्केप नेविगेटर फेड आउट। नेटस्केप नेविगेटर को हटा करके मोजिला फायरफॉक्स लॉन्च किया गया। फिर 2007 में मोबाइल फोन के लिए सफारी ब्राउजर लॉन्च हुआ। जितने एप्पल्स के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जो लोग आप यूज करते हो एप्पल्स के, उसमें सफारी का वेब ब्राउजर मिलता है। फिर 2008 का समय आया। 2008 में गूगल ने क्या किया? गूगल क्रोम बनाया। क्लियर? धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। अगर हम इस एरा से पहले की बात करें तो हमारे पास एक ब्राउजर होता था नेटस्केप नेविगेटर। ये ब्राउजर का नाम है, याद रखिएगा, नेटस्केप नेविगेटर। ये ब्राउजर यूज करते थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो हम एक ब्राउजर यूज करते थे मोज़ेक नाम का ब्राउजर यूज किया जाता था। फिर नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट करते करते आज हम लोग गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन अगस्त 15, 1995 बाय विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब कहा जाता है कि इंटरनेट भारत में जब आया 15 अगस्त 1995 को। क्लियर? भारत में कब लॉन्च हुआ? 15 अगस्त 1995। इंटरनेट को पहली बार भारत में लाया गया और जो लाने वाली कंपनी थी वो थी VSNL। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं VSNL की, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये कंपनी थी जिसने इंटरनेट को इंडिया में 15 अगस्त 1995 को लॉन्च करवाया। और कहा जाता है कि इंटरनेट की ग्रोथ तब से और ज्यादा तेज होने लगी जब से हम भारतीय इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिए। मैं एक आंकड़ा आपसे बता दूं कि जब आधी दुनिया सो रही होती है, मतलब हम जग रहे होते हैं सुबह, जब हम सुबह जगते हैं और आधी दुनिया सो रही होती है, उस समय इंटरनेट का जो फाइबर है, मतलब जिससे इंटरनेट चलता है, फाइबर जो है उस पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस की बाढ़ लगी रहती है।
हमारी वजह से या हम लोगों की वजह से इंटरनेट जाम हो जाता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस की वजह से। तो 1995 के बाद हम लोगों ने इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया। अब टॉपिक जो है वो है हमारा कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 मीडियम बताए गए हैं। टेलीफोन यूज कर सकते हैं, केबल यूज कर सकते हैं और सैटेलाइट कनेक्शन यूज कर सकते हैं। टेलीफोन अगर हम यूज करेंगे तो उसमें डायल अप कनेक्शन आएगा। डायल अप कनेक्शन या हम इसको कहते हैं लीज लाइन कनेक्शन। यहाँ पे लाइन कनेक्शन है लिखा हुआ है, जबकि ये है लीज लाइन कनेक्शन। लीज लाइन कनेक्शन से यूज करेंगे या डायल अप कनेक्शन, सिंपल सा मतलब हो गया। दूसरा जो कनेक्शन का तरीका होता है वो होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो काफी पॉपुलर है। ब्रॉडबैंड के बाद जो तीसरा कनेक्शन आता है इंटरनेट का वो होता है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम का मतलब जो केबल टीवी हमारे घर पे चलती है, ठीक है, केबल टीवी जो हमारे घर पे पहले चलती थी, उस केबल के लाइन के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन देते थे। और आजकल ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस हो गया है, वेब टीवी। वेब टीवी हम यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है वो होता है सैटेलाइट कनेक्शन। आजकल इसका यूजेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर मैं बात करूं कि मेन रूप से सैटेलाइट कनेक्शन का यूज कहां पे होता है, तो जब भी हम कभी दूसरे प्लेनेट पे पृथ्वी से बात करते हैं, जैसे मंगलयान से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हम वहां तक तार तो ले नहीं जा पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सैटेलाइट कनेक्शन का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे हम इंटरनेट को यूज करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम फिर अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।